हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋषि पांडे रिद्धि ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, आज समय है रात 9 बजे का और इस समय काम भी सब हो चुके हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि जो हम लोगों के लिए सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है, काफ़ी काम होता है, तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाती है। एक साथ सारे काम देख के फिर ये होता है कि क्या करें और इसमें हम क्या ना करें। बहुत सारे ऐसे काम इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक नहीं, ये सबकी यही स्थिति है। तो हम देखते हैं आज कि हम अपने कुछ सुबह के काम रात के समय किस तरह निपटा लेते हैं, तो हमें थोड़ा सुकून रहता है। भले ही हमें अगर किसी दिन लेट हो जाता है, तो अगर हम अपना कुछ काम सुबह का अगर हम रात में ही कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो वो काम मैं आज करने जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी लेट हो ही जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सा काम अपना रात में ही निपटा लेती हूँ, जिससे मुझे सुबह इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है कि इतने काम होते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और रात का समय जो होता है, तो इस समय अगर इवनिंग के समय में अपना कुछ काम अगर कर लिया जाए तो हमें काफ़ी आराम रहता है। तो इसीलिए तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि आज मैंने कौन कौन से काम अपने रात में ही निपटा लिए हैं, जिससे कि मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत सुबह के समय ना हो। क्योंकि काम जब बहुत होते हैं तो मन भी बड़ा अजीब सा होने लगता है कि हम किस काम को करें और किस काम को ना करें। तो ऐसी स्थिति से हमें बचने के लिए, अपने कामों को सरल ढंग से करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा उपाय हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि जिससे हमें काम के साथ साथ थोड़ा सुकून भी मिले और हम अपने हर काम सही समय पर कर सकें। और सुबह के काम तो हर घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए अगर रात में ही हम निपटाएंगे तो बहुत आराम रहेगा। तो चलिए देखिए मेरे साथ कि मैंने कौन कौन सा काम अपना रात में ही कर लिया है। तो आइए हम दिखाते हैं। तो देखिए, मैं आज जो है सुबह बनाने वाली हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो ये जो हमारी जो हमारी ये गोभी होती है, इसे हमें कट करने के लिए काफ़ी समय चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि इस गोभी में जो है काफ़ी कीड़े होते हैं और ऐसे चिपके होते हैं कि हम लोगों को जल्दबाजी में नहीं दिखता है। तो इसको हमें बहुत सावधानी से और थोड़ा समय लेके ही काटना होता है। तो अगर हम इस समय इसको हम कट करके रखेंगे तो हमारे सुबह के लिए हमारा समय बचेगा और हमारे लिए जो ये भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, जल्दबाजी जो हो जाता है, इससे भी हमें काफ़ी आराम मिलेगा। तो देखिए, मैं इस समय अपना तैयार कर रही हूँ सुबह के लिए आलू और गोभी। और अगर हम इसको कट करके रखेंगे तो मुझे आराम मिलेगा। और ये देखिए कि मैंने आलू और गोभी दोनों कट कर लिया है। कुछ इस तरह से मैंने कट किया है। और उसके बाद में मैंने अपना गैस भी साफ़ कर लिया है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं और से किचन में आते हैं, तो अगर गंदा गैस होता है तो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए कभी भी हमें अपने गैस को रात में नहीं छोड़ना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए हमारे गैस पे। इसलिए हमें किसी न किसी तरह रात में ही गैस अपना साफ़ कर लेना चाहिए। इससे हमें काफ़ी राहत मिलती है, समय की बचत होती है और जो हमें जल्दबाजी होता है उससे भी मुझे सुकून मिलता है। तो फ्रेंड, अब ये समय है मॉर्निंग का और अब हम आ चुके हैं अपने किचन में। और उसके बाद में सुबह भी एक बार हम हल्के हाथों से अपने गैस को साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, काफ़ी कीड़े होते हैं या छिपकली वगैरह भी घर में बहुत होती हैं, तो आके बैठ जाती होंगी। इसलिए मुझे ज़रूरी है कि सुबह हल्के हाथों से मुझे साफ़ कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कि कुछ इस तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है अपने गैस को। लेकिन मुझे साफ़ करने में काफ़ी आसानी हुई है, इसलिए क्योंकि मैंने इसे शाम को ही रात में ही इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। तो सुबह का समय है और हम लोग जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गर्म पानी का ही सेवन करते हैं। ये देखिए, तो अभी हम पानी गर्म करेंगे
और जो भी सदस्य हैं हमारे घर में सबसे पहले गर्म पानी ही पीते हैं, वो बच्चा हो या बड़ा हो। अम, उसे जो है सबसे पहले हम गर्म पानी ही लोग पीते हैं। और ये देखिए तो हमारा पानी अभी गर्म हो रहा है। गर्म पानी का मतलब कि जितना मुझे सहन हो, हल्का गुनगुना हो, कि ज़्यादा गर्म पानी तो नहीं सहन होगा, लेकिन हल्का गुनगुना सहन हो जाएगा। देखिए मैंने गर्म कर लिया है और अब मैं एक गिलास में डालूँगी और उसके बाद में इसे हम पिएंगे। सबसे पहले हम पानी ही गर्म करते हैं और उसके बाद में आगे का काम करते हैं। और होता क्या है कि बहुत लोग इसमें हनी डाल के पीते हैं, बहुत लोग सुबह का पानी नींबू डाल के पीते हैं और कुछ लोग प्लेन पानी ही पीते हैं। तो देखिए कि मुझे तो नहीं पसंद है ये सब चीज़ डालना, इसलिए मैं प्लेन ही पानी का सेवन करती हूँ। मैं नहीं डालती हूँ ये सब चीज़ें। तो ये देखिए कि मैंने अपना पानी गर्म कर लिया है और उसके बाद में मैं इसमें कुछ डालूँगी नहीं। मैं सिर्फ़ इसे गुनगुना करूँगी और इतना गुनगुना करूँगी कि जो कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ। तो ये देखिए मैंने अपना पानी डाल लिया है एक गिलास में और उसके बाद में मैं इसे पिएंगे। और उसके बाद में चलिए देखिए कि मैं अब बनाने चल रही हूँ सबसे पहले दलिया। तो दलिया बनाने के लिए मैंने देखिए कि सारी चीज़ें रेडी कर ली है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि अपना दूध हो गया, पानी हो गया और उसके बाद में चीनी और ड्राई फ्रूट, दलिया, मतलब जो भी चीज़ें हमें डालनी हैं मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे कर ली है। अब मुझे सिर्फ बनाना होगा। तो कोई चीज़ बनाने से पहले अगर हम उसकी तैयारी कर लेते हैं तो हमारे लिए ये आराम होता है कि हमें उस समय कोई चीज़ ढूंढनी नहीं होती है, मेरे सामने ही रहती है, तो मुझे बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसलिए हमने सारी चीज़ें अपने रेडी कर ली है। और ये देखिए कि कुछ इस तरीके से मैंने अपना सब रख लिया है, जो कि मुझे दलिया में जो जो चीज़ें डालनी है ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है घी और ये घी हमारा गरम हो रहा है। गरम होने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें दलिया और दलिया को लो फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे चलाते ही रहेंगे ताकि ये हमारी दलिया जो है ये जो है जलने ना पाए। अगर हम तेज़ कर देंगे तो इसे जलने का डर है। तो क्यों ना हम इसे लो पे ही रखें ताकि ये हमारी सुनहरी हो जाए और उसके बाद में फिर हम इसे बनाने के लिए रेडी करेंगे। तो देखिए अभी तो ये नहीं हुई है, अभी तो मैं इसे भून ही रही हूँ और कुछ इस तरह से देखिए अब ये रेडी हो चुकी है। और उसके बाद में मैंने फिर एक भगोने में पानी और दूध दोनों को रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें उबाल आ गया, उसके बाद में फिर मैंने डाल दिया अपनी दलिया। तो देखिए कि मैंने कुछ इस तरह से जो है दलिया बनाने का सोचा है। तो सबसे पहले मैंने दूध और पानी को ही उबाला है और जब उसमें उबाल आ गई है तो मैंने उसमें डाल दिया अपनी दलिया। उसके बाद में होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है कि हम किचन में खड़े होके कोई चीज़ पकाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक प्लेट के नीचे जो है हमें कुछ ऐसा रख देना चाहिए जिससे कि हमारा दूध दलिया जो है ना बहे। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से रखा है, तो इससे हमारी जो दलिया होगी वो नहीं बहेगी। तो देखिए कि मैंने किस तरह से रखा है और अब हमारी दलिया बन के रेडी हो चुकी है, जो कि मैंने एक कटोरी में निकाल दिया है ठंडी होने के लिए हल्की। देखिए कुछ इस तरह से समय भी नहीं लगा और फटाफट बन के रेडी हो चुकी है मेरी दलिया। देखिए कितना जल्दी बनी है, बिल्कुल भी समय नहीं लगा है। पर हाँ अगर इसे हम लो फ्लेम पर बनाएंगे इसमें वास्तव में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तेज़ नहीं करेंगे, अगर तेज़ कर देंगे तो हमारी दलिया जो खड़ी खड़ी सी रह जाती है वो बड़ी अजीब सी लगती है। अगर हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारी दलिया काफ़ी अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए कि ये मेरी दलिया किस तरह से बन चुकी है
और मैं आज आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि जो हम लोग जो हमारा ये बेलन होता है, हम रोटी बनाते हैं तो हमारा बेलन चिपकने लगता है। इसको 2 मिनट अगर फ्रिज में लगा देंगे, उसके बाद बनाएंगे तो ये नहीं चिपकेगा। और मैंने आज बनाया है जो है दलिया के बाद फिर मैंने बनाया है घर वालों के लिए खाना, जो कि कुछ इस तरह से सबकी फरमाइशें थी कि मुझे पूड़ी सब्जी और खीर खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए कि कुछ इस तरह से मैंने तैयार किया है, ये देखिए।